आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं सोनल दहिया। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नामांकन का दौर शुरू हो गया है और नामांकन की जो तस्वीरें शामियान लग रही हैं, उन तस्वीरों से अब ये चीजें भी शुरू हो गई हैं कि भाई किसकी कहां गुटबाजी चल रही है, कौन सी पार्टी में कौन नाराज है, कौन किसके साथ है। ये तस्वीरें भी अब साफ तौर पर यह बात बयां कर रही हैं। आज आप देखिए, दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक से अपना नामांकन भरा है और दीपेंद्र हुड्डा के नामांकन में जो खास बात रही वो ये भी रही कि ना ही कुमारी सैलजा वहां पे पहुंची, ना रणदीप सुरजेवाला वहां पे पहुंचे, ना किरण चौधरी वहां पे पहुंची। तो जो एसआर के गुट है वो पूरी तरीके से दीपेंद्र हुड्डा के नामांकन में शामिल नहीं हुआ। इससे पहले आपने देखा होगा कि कुमारी सैलजा ने जब अपना नामांकन करा तो जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, उनके खेमे ने पूरी तरीके से दूरी बना ली थी। तो ये जो गुटबाजी है जिसमें अलग अलग धड़ों में पार्टियां बटी हुई नजर आती हैं, वो अब नामांकन की तस्वीरों में भी शामिल आ रहा है। और ना केवल कांग्रेस पार्टी की आप बात करो, आप बीजेपी पार्टी में भी देखो यही चीजें शामियान लग रही हैं। रणजीत चौटाला ने जब अपना नॉमिनेशन कराया हिसार से, तो जो बिश्नोई परिवार है वो पूरे तरीके से नदारद दिखा। ना वहां पे भव्य बिश्नोई थे, ना वहां पे कुलदीप बिश्नोई थे। तो ये जो गुटबाजी की खबरें शामिल आ रही हैं, अब वो तस्वीरों के रूप में भी शामियान लग रही हैं, क्योंकि नामांकन का दौर जैसे जैसे शुरू हो रहा है उसमें जो ये अंदर खाने पार्टीज में खेमे गुट बटे होने की खबरें हैं वो अब साफ तौर पे दिखनी भी शुरू हो गई हैं। हालांकि सारी पार्टी ये कह रही हैं कि हम अंदर खाने एक हैं और बाहर भी पब्लिक डोमेन में भी ये चीजें बताने की कोशिश कर रही हैं कि भाई हम 10 की 10 सीटों पे कब्जा करेंगे, 10 की 10 सीटें हमारी जोड़ी में होंगी और हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मिलकर चुनाव लड़ने की बात और इन तस्वीरों में जो चीजें सामने आ रही हैं वो दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि गुट खेमे जो बटे हुए हैं वो अपने प्रत्याशी के नामांकन पे जरूर पहुंचते हैं। आपने देखा होगा कि कुमारी सैलजा के नामांकन में नहीं पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लेकिन वरुण चौधरी के नामांकन में वो वहां पहुंचे। तो ऐसे में जो साफ तौर पे एक अपने अपने प्रत्याशी को जिताने की ख्वाहिश है, अपने अपने प्रत्याशी को सीट दिलवाने की ख्वाहिश है, ये सारी चीजें जो हैं वो अंदर खाने पार्टीज में चल रही हैं और कोई भी पार्टी इस चीज से अछूती दिखाई नहीं देने लग रही है। चाहे आप बीजेपी की बात कर लो, चाहे आप कांग्रेस की बात कर लो, क्योंकि जिन लोगों को टिकट नहीं मिली उनकी नाराजगी साफ तौर पर दिखने लग रही है। चाहे आप कांग्रेस में वीरेंद्र सिंह की बात कर लो या किरण चौधरी की बात कर लो। अभी पिछले दिनों नामांकन के दौरान एक तस्वीर भी सामने आई थी जिसमें वीरेंद्र सिंह और जो कुमारी सैलजा है वो आपस में बतलाते हुए दिखने लग रहे थे और वो बड़ा चर्चा का विषय भी बनी थी तस्वीर, क्योंकि दोनों ही अपने अपने बच्चों के लिए टिकट मांग रहे थे। वीरेंद्र सिंह ब्रिजेंद्र सिंह के लिए टिकट मांग रहे थे, किरण चौधरी जो है वो अपनी बेटी श्रुति चौधरी खातर टिकट मांगने लग रही थी। दोनों की टिकट कट गई और उसके बाद जो एक दर्द है वो साफ तौर पर साझा दिखाई दिया और वो तस्वीर बड़ी चर्चा का विषय बनी। तो नामांकन के साथ साथ जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं ये अपने आप में बहुत रोचक भी हैं, रोमांचक भी हैं, लेकिन साथ ही साथ जो खेमेबाजी है, जो गुटबाजी है, वो भी इन तस्वीरों से साफ तौर पर दिखने लग रही है।